हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जोशीज गुरुकुल में। मेरा नाम है कल्पित जोशी और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपने लास्ट वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने अपने वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल किए थे। उसमें हमने अपने वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल किए थे और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 5 हमारा ख़त्म हो चुका है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम आगे और करेंगे। फिलहाल अभी हम कोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, उसका नाम है फ्लो मेजरमेंट। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फ्लो मेजरमेंट। हमने फ्लो के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ा, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फ्लो मेजरमेंट। भाई फ्लो को मेजर कैसे करेंगे? फ्लो मेजरमेंट यानी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे पीछे हमने कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे बर्नौली थ्योरम के, वेंचुरी मीटर और ऑरिफाइज मीटर, वो भी हमारा फ्लो मेजरमेंट के डिवाइसेस थे। वो भी हमारे क्या थे? फ्लो मेजरमेंट के डिवाइसेस थे। पर यहाँ पे हम और अलग अलग डिवाइसेस पढ़ेंगे जो हमारा फ्लो मेजरमेंट करेंगे, तो उसी में से सबसे पहला हमारा जो टॉपिक निकल के आता है वो है हमारी नॉच, NOTCH, नॉच। तो ये नॉच आखिर होती क्या है? कि नॉच को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उसके साइड में मैंने एक ओपनिंग छोड़ दी, और उसमें से क्या हो रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। या फिर अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आप सबने नालियां देखी होंगी। नाली देखिए, घरों के बाहर से नालियां होती है, ओपन वाली नहीं, जो आपकी कंस्ट्रक्टेड नालियां, मतलब कुछ इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप वाली नालियां होती है। सपोज करो जो रेक्टेंगुलर शेप वाली इस तरह नालियां होती है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो आपकी नालियां होती है, इनके बीच से पानी बहता है। तो क्या है, कुछ इस तरह का है, और पानी यहां से आ रहा है फ्लो करते हुए और यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है। पानी यहां से आ रहा है फ्लो करते हुए और यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो नॉच क्या बोलेंगे? नॉच होती है हमारी कि जिसकी टॉप एज से नीचे पानी होता है, जिसकी टॉप एज से नीचे पानी फ्लो करता है, उसे हम नॉच बोलते हैं। जनरली ये मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। और कहां पे होता है? किसी भी वेसल के एक ओपनिंग होती है जहां से हमारा पानी फ्लो कर सकता है। आपने देखा होगा, सिंपल मैं इस तरह से वेसल बना दूं, यहां से पानी जा रहा है और नीचे गिर रहा है, तो एक मेटालिक ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉच बोलते हैं। इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज हमें डिराइव करने हैं। नॉच के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है और उनके कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं। तो हमारे पास 3 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं अपनी नॉच को। पहली होती है रेक्टेंगुलर नॉच। नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेक्टेंगुलर इन शेप होगी, इसलिए उसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर नॉच। दूसरी है हमारी ट्रायंगुलर नॉच। तीसरी है हमारी ट्रेपीजॉइडल नॉच। तो ये 3 तरह की नॉच है जिन पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे ये 3 तरह की नॉच है जिन पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच एंड ट्रेपीजॉइडल नॉच। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रेक्टेंगुलर नॉच। और यहाँ पे हमें फ्लो मेजरमेंट करना है, यानी क्यू की वैल्यू डिराइव करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो कि है हमारा रेक्टेंगुलर नॉच। तो हम कहते हैं हमारे पास एक वेसल है जिसके साइड में ओपन है और यहां से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिस वेसल की हाइट है h, या जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वहां तक हाइट है h और इसकी लेंथ है l। इसकी हाइट है h और इसकी लेंथ है l। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं, जिसकी हाइट है dh और लेंथ है l। ये भी तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, छोटा सा l dh हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया। तो हमें पता है हमारे एक्चुअल डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता था। एक्चुअल डिस्चार्ज होता था हमारा, हमने याद करो पीछे किया था जब CC CV CD की वैल्यू फाइंड करी थी, एक्चुअल डिस्चार्ज CD इंटू थियोरेटिकल डिस्चार्ज।
थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ये हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता था। लेट सी डी इक्वल्स टू क्या है, सी डी हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है। लेंथ एल हमारी लेंथ है, एल लेंथ है, और एच हाइट है, एच हाइट है। हमने क्या किया, डी एच, डी एच क्या है, स्मॉल सेक्शन, स्मॉल सेक्शन। तो इस स्मॉल सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन कितना हो जाएगा बताओ, रेक्टेंगुलर शेप तो L इंटू डी एच, तो L इंटू डी एच, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थियोरेटिकल वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी हमने पीछे भी निकाली थी, कितनी थी, √2gh होती है हमारी, √2gh होती है हमारी थियोरेटिकल वेलोसिटी, स्मॉल h ले लेते हैं, कैपिटल नहीं लेते हैं, 2gh होती है हमारी थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप से बात कर रहा हूं, स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है तो स्मॉल डिस्चार्ज लूंगा, dq, dq क्या हो जाएगा, cd इंटू एरिया, एरिया ऑफ सेक्शन इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ सेक्शन इंटू वेलोसिटी। एरिया ऑफ सेक्शन कितना है, CD L इंटू डी एच √2gh। तो dq की वैल्यू क्या आ गई, CD L dh √2gh। पर ये तो आई किसके लिए, केवल इस प्लेट के लिए, ये जो छोटा सा हमने सेक्शन लिया था dh हाइट का, उसके लिए आई है किसकी वैल्यू, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज की। पर हमें क्या करना है, पूरी लेंथ पे निकालना है, पूरी लेंथ पे निकालना है। और जब हम पूरी लेंथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो, जो मैथ में डरते हैं उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है, इतना भारी भरकम कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अगर नहीं आता इंटीग्रेशन तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे सिंपल इंटीग्रेशन है। पर अगर नहीं आता तो सीधे आप लास्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी डी एल डी एच √2gh। तो हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हाइट के रेस्पेक्ट में। तो 0 से h तक मैं कहता हूं, सपोज कैपिटल H मान ली मैंने, और यहाँ पे Q, तो Q की वैल्यू आ गई CD कॉमन, L कॉमन, √2g कॉमन, CD कॉमन, L कॉमन और √2g बाहर हमारा, अंदर क्या बचा 0 से h की पावर 1/2 dh, क्योंकि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू h करना है, विद रिस्पेक्ट टू h करना है। तो h की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होगा, h की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, h की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो गया आपका फिर से 3/2, 3/2 सॉल्व 0 से h तक। तो ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, Q इक्वल्स टू बचा है यहाँ पे CD L √2g, ठीक है। अब ये 2/3 जब 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू निकल के आती है, Q इक्वल्स टू 2/3 CD L √2g h की पावर 3/2। Q की वैल्यू निकल के आती है 2/3 CD L √2g h की पावर 3/2। CD हमारा कोएफिशिएंट डिस्चार्ज, L हमारी लेंथ, G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हमारा कितनी डेप्थ तक या कितनी हाइट हमारी पानी की है, और पावर उसकी 3/2 और यहाँ पे 2/3, ये इंटीग्रेशन से आया। अब डायरेक्ट अगर ये नहीं आता तो आप सीधे इस वैल्यू को भी ध्यान रख सकते हैं, इस वैल्यू को भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर नॉच, ये था हमारा रेक्टेंगुलर नॉच। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे ट्रायंगुलर नॉच। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जिन्हों हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है जो कि है हमारा 10th बोर्ड की एनसीईआरटी, जो हमने सॉल्व करना शुरू किया है। अगर आपके कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो आपके
फ्रेंड्स है या आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी है, आप चाहें तो उनके साथ वो चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।